दूसरा पड़ाव, द्वितीय चरण, दूसरी बैठक में हम सब एकत्रित हैं। चूंकि पहले ही बताया गया, अथाह सागर है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अथाह को कुछ क्षण, कुछ देर, कुछ घंटों में उनको शब्दों में बांधना, सीमित करना, वर्णन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। फिर भी जैसे कि बताया गया, जितनी हमारी क्षमता है, वही परमात्मा जो हम सब में बैठ करके श्रवण कराते हैं और सुनते भी वही हैं, सुनाते भी वही हैं। हम आप तो सब निमित्त मात्र हैं। सौभाग्य हमारे जीवन का है कि उनके चरणों में बैठ करके उन्हीं का गुणगान गाने का सौभाग्य दिया है। ये हम सब का परम सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हम जितना ही अपने जीवन में उतार सकें, ये हमारे लिए अति उत्तम होगा। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुत जी महाराज ऊंचे आसन में बैठ करके 88,000 ऋषियों को बहुत सुंदर कथा रस पान करा रहे हैं। शौनक नाम के ऋषि सुंदर सुंदर प्रश्नों के माध्यम से सभी ऋषियों का भाव, उनकी जिज्ञासाओं को प्रश्न बना करके पूछते हैं और सदगुरु सुत जी महाराज उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में भागवत कथा का निस्तारण कर रहे हैं। हम भी अपने आप को कुछ क्षण के लिए आत्मा रूप में उन अनंत ऋषियों के बीच में उनके चरणों में आश्रित कर दें, ताकि दो चार छींटें, दो चार बूंदें हमारे जीवन में भी छलक पड़े इस भाव के साथ। तो सुत जी महाराज के चरणों में शौनक नाम के ऋषि ने, आचार्य शौनक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, कि हमने सुना है कि परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, धर्मपरायण थे, न्यायप्रिय थे, प्रजा को अपनी संतान मान करके सेवा करते थे, लालन पालन करते थे। जीवन में कभी उन्होंने कोई दुष्कर्म नहीं किया, किसी पर अन्याय नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। चारों तरफ धर्म का वातावरण था, प्रजा सुखी, चारों तरफ राम राज्य सा माहौल था, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। न्याय और धर्म, इंसाफ, चारों तरफ बड़ा सुंदर वातावरण था। प्रजा को ही अपनी संतान मान करके सेवा करते थे, लालन पालन करते थे। ऐसे न्यायप्रिय राजा, लोकप्रिय राजा, ऐसे राजा के ऊपर भी इतना बड़ा श्राप कैसे हुआ, जिनको 7 ही दिन में सर्पदंश से अकाल मृत्यु का श्राप, इतना बड़ा दंड कैसे हुआ। आपने भी कई बार विचार किया हो, फलाना आदमी तो बहुत अच्छा था, धर्म कर्म करता था, बड़ा अच्छा, बड़ा ही उसके बारे में सोचा जाए तो उसके जीवन में कोई ऐसा अशुभ कृत्य है ही नहीं। फिर भी मन में प्रश्न आता होगा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। हमारे अपने मन में भी कई बार प्रश्न आते, हमने तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं किया, किसी के बारे में कभी अशुभ सोचा भी नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों। तो हमारी तो औकात क्या है। राजा परीक्षित के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, जो न्यायप्रिय है, धर्मपरायण है, नीतिपरायण है, शास्त्र सम्मत है, किसी को कभी दुख देने के बारे में सोचते भी नहीं। ऐसे राजा परीक्षित के जीवन में इतना बड़ा कुठाराघात क्यों हुआ, इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा दंड कैसे मिला। तो संत सुत जी महाराज कहने लगे
बिना कारण कार्य नहीं होता है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण छुपा हुआ है, और वो कार्य सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, पॉजिटिव हिसाब से देखा जाए, भले सामने दिखता अशुभ दिखता हो, लेकिन उसके पीछे भी कोई न कोई सुंदर कार्य, सुंदर कारण निहित होता है। परमात्मा कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। ये तो हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, सुख आदि आदि अनेक रूपों में आते हैं। जीवन में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ना ही कोई किसी को सुख दे सकता है। आप ये ना सोचें कि फलाने ने मुझे दुख दिया या फलाने ने मुझे सुख दिया। किसी वजह से कोई हमको न सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है, कोई दूसरा कारक नहीं हो सकता। संत और शास्त्र ये बताते हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काउन को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। फिर बोले, इंसान के अपने कर्म ही उसको सुखी करते हैं या उसके अपने कर्म ही उसको दुखी करते हैं। कोई दूसरा तीसरा कारक नहीं हो सकता। हमने दूसरों को देखना नहीं, स्वयं पर झांकना है, हमसे क्या त्रुटि हुई होगी। संत और शास्त्र ये बताते हैं, दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता किसी के बारे में, वो तो अपना ही भोग रहा है। 3 प्रकार के कर्म बताए गए कर्म शास्त्र में। वैसे तो अनेक कर्मों का वर्णन गीता में भगवान श्री कृष्ण कह करके सुनाते हैं। एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म, और एक होता है क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध, ध्यान, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, इस 3 प्रकार के कर्मों में इंसान झूलता है, उलझता है, इससे बाहर जा नहीं पाता। प्रारब्ध कौन है? जो प्रारब्ध मतलब जो पहले हमने भोगा है, जिसकी बदौलत आज हम भोग रहे हैं। जो कृत्य हमने पीछे किया कभी भी, उसके नतीजे में आज हमें वर्तमान में जो भोग रहे हैं। पहले आपने बहुत अच्छा किया होगा, जिसका नतीजा आज भगवान के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करें। नहीं तो ये समय हमारा न जाने कहाँ कहाँ दुनिया को बटोरते हुए, उलझते हुए, झगड़ा करते हुए, नाना भांति तनावों से गुजरते हुए बीतता। कभी प्रारब्ध में हमने अच्छा किया होगा, शुभ किया होगा, सुकृत्य किया होगा, नतीजा ये आज भगवान के चरणारविंद में बैठ करके, दरबार में बैठ करके सुकृत्य हमारे साथ सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। ये प्रारब्ध, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। अपना अपना प्रारब्ध हम वर्तमान में भोगते हैं। वर्तमान में अभी हम जो भोग रहे हैं उसका नाम है प्रारब्ध। चाहे अच्छा भोग रहे हैं, चाहे बुरा भोग रहे हैं। कोई इसी समय कोई रो रहा होगा, इसी समय कोई खुश हो रहा होगा। कई लोग ताश खेलने में व्यस्त हैं, कोई मस्ती मारने में व्यस्त है। इसी समय में कोई हरिनाम को, परमात्मा को रिझाने में लगा हुआ है, कोई दुनिया को रिझाने में लगा हुआ है। जो हमारे हाथ में वर्तमान में है, इसका मतलब ये है प्रारब्ध। हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, एक कर्म। दूसरा कर्म वो है संचित, यानी कि डिपॉजिट है, अभी भोगना जो बाकी है। जो भोग रहे हैं इसका नाम है प्रारब्ध। अभी जो भोगना बाकी है वो है डिपॉजिट, अभी जमा है। वही धीरे 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 हमने जो कमाया था वही हमारा बैंक बैलेंस, हमने कमाया, बैंक में रखा और बैंक से निकाल के ब्याज खाते रहे, मूल भी खाते रहे। वही हमारा ही किया हुआ कर्म भोग रहे हैं, तो प्रारब्ध है।
अभी भोगना बाकी है, वो डिपॉजिट संचित कर्म हो गया। और संचित कर्म और प्रारब्ध भोगते भोगते जो हमसे कर्म बन रहा है, ये क्रियमाण कर्म बन के फिर जमा हो रहा है, आगे जमा हो रहा है। तो संचित प्रारब्ध, संचित क्रियमाण, प्रारब्ध संचित क्रियमाण करते करते इस कर्म के चक्कर में, कर्म के जंजाल में जीव फंसता जाता है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्मना मरना, इस चक्कर से जीव मुक्त नहीं होता। क्योंकि मैंने कल भी कहा, जीव हम सब की जो है आयु कम है, जीवन थोड़ा है, कामनाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है। पूरी दुनिया को, पूरे संसार को हम लपेटना चाहते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो, और जीवन थोड़ा, कामना बहुत, इच्छाएं बहुत है, जरूरतें बहुत हैं। तो कामना पूर्ति होती नहीं, जीवन चला जाता है। तो जैसी जैसी कामना के साथ हमारी यात्रा पूरी होती है, अंतमति आशा गति, फिर अगली गति वैसी हमारे लिए निश्चित है। तो इस कार्य कारण नियम के चक्कर में जीव उलझता जाता है, इससे भवबंधन से मुक्त नहीं होता। मुक्त होने का एकमात्र उपाय है जो परीक्षित करने जा रहे हैं। दरवाजा तो एकमात्र है, शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा। तो इस क्रम में सदगुरु सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताते, ऋषियों, परीक्षित के जीवन में भी अपने ही उनके कर्मों के द्वारा कुछ भोग भोगना लिखा था। भोग तो भोग रहे हैं परीक्षित, अपना प्रारब्ध की सजा भोगने जा रहे हैं, दंड भोगने जा रहे हैं। उनको इतना बड़ा मृत्यु दंड का श्राप मिला, पर उनको श्राप मिला, उस श्राप के जवाब में जो घटना घटी उस सब से जगत का कल्याण हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर उनको सर्वदंश से मृत्यु का श्राप न लगा होता तो आज भागवत हमारे बीच ना होती। उनको इतना बड़ा दंड वो भोगे, सजा उनको मिली, पर उसके बदले में उनको जो संत प्रसाद मिला, सिर्फ परीक्षित को संत प्रसाद नहीं मिला, सारे जगत को उद्धार करने का मार्ग मिला, जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। और इस कथा को मात्र कहा, इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सिर्फ सेव्या मतलब सेवन करना, पान करना। कैसे पान करना, इसको फल कहा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम, निगम माने शास्त्र, वेद उपनिषद शास्त्र, समस्त शास्त्रों के द्वारा प्राप्त ये फल है। सब शास्त्रों का रस निचोड़ करके इसमें सार रूप में भर रखा है भागवत। उन सब शास्त्रों का सार है, वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम। जिस प्रकार एक आम के वृक्ष में आप उसके पास जाइए, आम का पत्ता तोड़ के खाइए, स्वाद नहीं आएगा, मुंह कसेला हो जाएगा। रस तो आएगा ना, रस तो है। उसकी डाली तोड़िए, मुंह में चबाइए, रस तो आएगा पर मजा नहीं आएगा।
मुंह खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। उसका छिलका चबाइए या उसकी जड़ चबाइए, रस तो अवश्य आएगा पर मजा नहीं आएगा, स्वाद खराब होगा। लेकिन वही आम का रस जब फल बन के तैयार होता है, पक करके तैयार होता है, और वही फल गोविंदा अर्पण करके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, आम्र फल, वही तो रस था, कहीं बाहर से लाया तो है नहीं। वही फल पक करके जब तैयार हुआ और आपने प्रभु को भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया, तो वही रस कितना मधुर, कितना प्यारा होता है। ऐसे ही सब शास्त्र जो है पढ़ने जाएं, व्याकरण पढ़ने जाएं, वेद उपनिषद पढ़ने जाएं, कहाँ हमारे पास टाइम है? 2 घड़ी कथा सुनने का टाइम नहीं। कहाँ तो व्याकरण पढ़ेंगे, कब शास्त्र पढ़ेंगे, कब वेद उपनिषद पढ़ेंगे? तो कलयुग के जीवों के पास वक्त कम होगा, टाइम कम होगा, तो संतों ने विचार करके समस्त शास्त्रों में से सार रस निकाल निकाल के इस शास्त्र में, भागवत में भर दिया। बोलो भागवत भगवान की। वही फल है, उसी का रस है, कोई बाहर से नहीं लिया। और निगम कल्प तरुर, निगम रूपी शास्त्र रूपी कल्प तरु, कल्प मतलब वृक्ष को, तरुर गलितम फलम, और वो फल पक करके गल गया है, मधुर बन गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और आपने सुना होगा, मैं अभी सवेरे भी कई इधर घूमने गया, खेतों में बाग लगा रखे लोगों ने, बेर, कहीं कहीं अमरूद, कहीं किन्नू, कहीं माल्टा, और जहां फल होते हैं वहां शुकदेव भगवान विराजते हैं, है ना? तोता है, तोता जाकर के उन फलों को खाता है, चोंच मारता है ना? तो लोग रखवाली करते तोते से। तोता कई फलों को चोट मारता है, तो चोंच मारता है, और बोले क्या करता है? टेस्ट करता है, कौन सा फल सबसे ज्यादा मीठा है, और वही फल खाता है। आम्र फल में भी, आम में भी पक करके तैयार हो, तोता उसी फल में सबसे ज्यादा स्वाद ले करके उस फल को खाता है जिसमें सबसे ज्यादा रस हो, मीठापन हो, मधुरता हो। तो सदगुरु भगवान कहते हैं ये भी एक फल है, सब शास्त्रों से लिया गया, निचोड़ा गया, उसका रस मधुर रस फल है, पक करके। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात, शुकदेव महाराज, जैसे उस फल को तोते ने चोंच मारा, तोते ने चोंच मारा इसीलिए मीठा नहीं है, लेकिन तोते को पता है कि कौन सा फल ज्यादा मीठा है, उसका आनंद लेने के लिए वो चोंच मारा। तो इस फल को भी किसने मारा चोंच? बोले शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सदगुरु शुकदेव महाराज ने इस फल को चोंच मारी, यानी कि उनके मुखारबिंद से ये कथा निसृत हुई है। सदगुरु शुकदेव महाराज के मुखारबिंद से ये अमृत गंगा निकले हैं। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, और इस फल को खाना नहीं, इस फल को खाना नहीं, इस फल को क्या करना है? बोले पिबत भागवतम। दुनिया के बाकी सारे फल चबा चबा के खाए जाते, मुंह से खाए जाते, तो ये फल विचित्र फल, कृष्ण कथा, कृष्ण ही विचित्र है, तो उनकी हर एक लीला विचित्र है, उनकी कथा भी विचित्र है, उनकी कृपा भी विचित्र है, उनकी लीला भी विचित्र है। तो ये फल भी विचित्र फल है, ये फल खाया जाने वाला फल नहीं, ये तो पिया जाने वाला फल है। पीवत भागवतम, इस फल को पीना है। कैसे पीना है? श्रवण रंध्रेण, मुंह से। चलो पीना भी है तो मुंह से पी लो। बोले नहीं नहीं नहीं, मुंह से नहीं, पीवत भागवतम, कानों से पीना है। ये फल कानों के माध्यम से पिया जाने वाला फल है। तो कब तक पीना है?
कब तक पीना है? बोले पीबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, रसम आलम, ये रस जो है कब तक पीना? आलयम पर्यंतम, आलयम पर्यंतम, मतलब जब तक जीवन है तब तक इसको पीते रहना है, पीते रहना है। बोलो भागवत भगवान की। आलयम पर्यंतम, जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक सदा सदा सत्संग, सदा सदा कथा, जीवन पर्यंत। आज सवेरे हम गए थे खेत में, एक भाई ने प्रश्न पूछा, महाराज ऐसी कोई बात बताइए, ऐसी कोई दवाई बताइए, ऐसा कोई सत्संग दो बात बताइए कि एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनना न पड़े। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बार बार हमारी मति खराब न हो और हम सदैव सही बने रहे, मति हमारी अच्छी बनी रहे। तो हमने कहा ऐसा फल तो हमारे पास है नहीं भाई, ऐसा सौदा, ऐसा जादू मंत्र अपने पास नहीं। जैसे जीवन को चलाने के लिए रोटी बार बार खानी पड़ती है, ये मोबाइल चार्ज है, मोबाइल होता है, इसको भी रोज चार्ज करना पड़ता है? तो इसी तरह से सत्संग भी जीवन में सदैव चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, कथा, सत्संग, संत शरण, शास्त्र संग सदैव चाहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेवन करो। सदा सेवन करना है। जैसे रोटी भोजन रोज चाहिए जीवन चलाने के लिए, रोज भोजन चाहिए जीवन चलाने के लिए, और जीवन चलाने वाली आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन भी रोज चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन भी नित्य चाहिए, एक बार में नहीं होगा, इसको भी चार्ज करते रहना पड़ता है। प्रणाम। इसीलिए सदैव कथा हो, सदैव सत्संग हो, निरंतर भजन हो, निरंतर भोजन हो, निरंतर भजन हो। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याई सो, और धाम भरना। निश दिन, सदैव, जैसे हम बदल बदल के रोज भोजन सब्जी बदल बदल, लेकिन भोजन तो करते ही है, बदल बदल के भले ही हो, तो सदा सदा सेवन करने योग्य भागवत कथा है, जिसको पाकर के हरि चित्तम समाश्रयेत्, वो परमात्मा हमारे हृदय मन मंदिर में आके विराजमान हो जाते हैं। ये बाहर के जितने भी, ये तो प्रतीक रूप में हैं, मूर्ति है, विविध प्रकार की मूर्तियों की हम सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को लेकर के जैसे अपना लल्ला होता है, इसी तरह लड्डू गोपाल की सेवा होती है। आजकल लोगों में इस तरह का चलन चल पड़ा है। ठाकुर जी को, बड़े ठाकुर जी को लेके चलना भी मुश्किल है, उनके साथ प्रीति करना मुश्किल, बच्चों के साथ तो प्यार होना स्वाभाविक है। तो अथाह ब्रह्मांड के नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक, उस ब्रह्म को हम दर्शन कर सकते हैं पर प्यार नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम तो हम थोड़े छोटे बालकों को कर सकते हैं। इसीलिए मैया यशोदा ने बालक के रूप में चाहा। कौशल्या मैया ने, हे प्रभु आप बच्चा बन के आइए, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। आपके इस विशाल रूप को हम कैसे निहारें, कैसे देखें, कैसे प्यार करें, कैसे गोदी में रखें। माँ जिस तरह से अपना संपूर्ण वात्सल्य बच्चे पर उड़ेल देती है, हे प्रभु परमात्मा, हम भी आपके मुखारबिंद में अपना हृदय का संपूर्ण प्रेम उड़ेल देना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। तो प्रीति, ये प्रतीकात्मक रूप में, ये छोटे रूप में बाल कन्हैया। तो बाल कन्हैया के साथ प्यार, एक बार ऐसे कुछ हुआ
हमने कहीं सुनी थी कथा, आपने भी सुनी होगी। वृंदावन में गोस्वामी तुलसी जी गए, एक बार प्यार से हाजिरी लगाई, प्यार से जय श्री राधे, थोड़ा प्यार से लगाए, थोड़ी हिम्मत कर लो, कोई बात नहीं, कट्टो को सौदो को नहीं, प्यार से थोड़ी हिम्मत कर लो, कोई मेरी बात पक्की बात। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसी जी वृंदावन गए कि सुना कि बड़ी चर्चा सुनी कि कन्हैया बहुत प्यारा है, बांके बिहारी की छवि बहुत अच्छी है, दर्शन करने गए। अब जब दर्शन किया तो बड़ा गदगद हो गए, आनंदित हो गए। इधर बिहारी जी का स्वरूप दर्शन किया, इधर सूरदास जी महाराज, सोचा कि भक्त सूरदास जी भी हैं, चलो उनसे मिलते चले, इतनी दूर से आए हैं। और दोनों भक्त हैं, एक राम के भक्त हैं, एक श्याम के भक्त हैं। दोनों की मुलाकात हो गई, गदगद हो गए, आनंदित हो गए, चर्चा शुरू हो गई, एक दूसरे के इष्ट की उपासना के बारे में चर्चा शुरू हो गई। और इतना अच्छा बीतते बीते समय कितना बीत गए पता ही नहीं चला। दोनों आपस में अपने अपने भगवान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो लोगों ने सुना तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, जो आगंतुक जो भक्त लोग थे उनको भी अच्छा लगने लगा। तो करते 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 बड़ी दुनिया आसपास इकट्ठी हो गई, सबको आनंद, और उन दोनों को भान नहीं है। दोनों बैठ करके सत्संग, एक दूसरे के इष्ट की चर्चा हो रही है, उनकी कृपा के बारे में, उनकी हरकत के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। तो भीड़ जमा हो गई चारों तरफ, और सब भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा है वृंदावन में, गदगद होकर। अब दोनों मगन हैं अपने इष्ट का वर्णन करने में। इतने में कोई शैतान, कोई दुष्ट मति का आकर के, उन्होंने देखा यहाँ सब मगन है, पागल बने बैठे सारे। उसने यूं ही शोर मचा दिया, अरे रे सांड आ गया, सांड आ गया, सांड खागड़ आ गया। अब दुनिया तो दुनिया है, दुनिया कब किसकी हुई है? दुनिया किसी की नहीं। दुनिया तो इधर जाओ तो इधर है, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। जब देखा कि सांड आया, खागड़ आया, जान बचाने के लिए दुनिया भाग पड़ी, सब खाली हो गया मैदान। अपनी अपनी जान बचाओ। कहाँ का सत्संग, कैसा सत्संग, किसको चाहिए सत्संग आपातकालीन? सब दुनिया भागी, सारे भक्त सब किनारे हो गए, भागे, कहाँ छुप गए। लेकिन हैरानी तो तब है कि गोस्वामी तुलसी ने देखा सूरदास जिनकी आंखें नहीं हैं वो भी भागे, लाठी छूटी, पीतांबर छूटा, पगड़ी छूटी, और वो भी भागे, दौड़े। दुनिया भागी, ये बात समझ में आती है, लेकिन भक्त सूरदास जिनकी आंख भी नहीं है वो क्यों भागे? क्या उनको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं? मुझे तो अपने राम पर भरोसा है, लेकिन इतनी हमने तो इनके बारे में बड़ी महिमा सुनी थी, और ये अपने भक्त पर, भगवान पर भरोसा ही नहीं करते, तो भागे डर के मारे। आंख न होने पर भी, जो दौड़ नहीं सकते फिर भी भागे, इनको अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं। तो इस टेंशन में गोस्वामी जी आ गए, ये बात पची नहीं। गोस्वामी जी भागे नहीं, वहीं बैठे रहे, वो बात थी ही नहीं, आई गई हो गई, न सांड न खागड़ कुछ नहीं था। फिर धीरे 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 मामला शांत हुआ, तो बैठे थे, थोड़ी देर में फिर लोग भी आने लगे, सुदामा जी भी सूरदास जी भी आ गए। धीरे धीरे किसी ने सहारा दिया, उनको वहां पहुंचाया। अब फिर दोबारा सब भक्तों ने कहा, महाराज बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, बड़ा सुंदर ज्ञान चल रहा था, बेकार में डिस्टर्ब कर दिया, चलिए महाराज फिर शुरू करिए। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, विघ्न कर दिया, बाधा कर दिया, फिर शुरू करें। तुलसी कह रहे नहीं नहीं नहीं, शुरू नहीं करेंगे, अब तो मेरे मन में टेंशन हो गई है, पहले उसका समाधान होगा, फिर तब जाके कथा चालू होगी। कि महाराज दुनिया भागी, संसार भागा, ये सारी पब्लिक भागी, ये तो बात पचती है, समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों भागे? सूरदास जी आपकी तो आंखें भी नहीं,
भागने के वक्त ना पीताम्बर का पता, ना डंडे का पता है, ना कुछ पता है, अब सब छोड़ झाड़ के भागे। क्या तुमको अपने श्याम पर भरोसा नहीं, अपने भगवान पर भरोसा नहीं? मुझे तो अपने राम पर भरोसा है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। मैं इसीलिए नहीं भागा कि मुझे अपने इष्ट पर भरोसा था, इसीलिए नहीं भागा। लेकिन तुम इतने बड़े भक्त होकर के आपकी महिमा सुन करके तो मैं आया हूं, और आप भागे तो मेरे मन में संशय पैदा कर दिया आपने कि आपको भरोसा नहीं था। आप क्यों भागे? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर आगे कथा चलेगी। सूरदास की आंखों में आंसू आ गए। भगत जी, मैं भागा नहीं, मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा है, मैं भागा नहीं। फिर गए क्या थे? ये तो डंडे का पता, आप सब छोड़ छाड़ के भागे, निकल पड़े आप तो। बोले मैं भागा अपने आप को बचाने के लिए नहीं, स्वयं को बचाने के नहीं। मेरा श्याम सुलोना छोटा सा है ना, मैं तो उसको बचाने के लिए भागा था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं अपने लिए नहीं, मेरा जब आंखें नहीं, वो सब नहीं, लेकिन भाव दशा देखो उनकी। मेरे गोपाल, छोटो सो गोपाल, प्यारा सा गोपाल, छोटो सो है ना, कहीं उसके ऊपर कहीं विपदा ना आ जाए, मैं उसको बचाने के लिए भागा। ऐसे भक्तों के भाव के लिए वो छोटा भी बन जाता, बौना भी बन जाता, नन्हा सा बाल भी बन जाता। भक्त जैसे नचाए वैसे वो नाचने को तैयार है। पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला मालिक, अखिल ब्रह्मांड का नायक ब्रह्मांड को नचा रहा है, और ऐसे भगवान को भक्त नचाते हैं अपनी मर्जी से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सब प्रतीकात्मक रूप में है। तो ये सारी बाकी जो है, भगवान सर्वत्र समान रूप से हम सबको सुलभ है। बस हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जान्या। हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो ये सब प्रतीकात्मक रूप में है, बाकी तो वो अपनी मौज में अलग अलग रूपों में है। तो कार्य कारण नियम के चलते इंसान अपने सुख का या दुख का स्वयं जिम्मेवार है। तो परीक्षित के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, इतना बड़ा संकट आया, उसके पीछे भी उन्होंने कुछ ऐसे कृत्य किए थे, पर उसके बदले में जो उनको उत्तर मिला, भले उनको इतना बड़ा दंड मिला हो, लेकिन उसके बदले में जो उनको मिला उससे सारा जगत का कल्याण हुआ। भागवत रूप। तो ऋषियों, मैं वही कथा आप सबको कह करके सुनाऊंगा। कह करके सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 वृंदावन बिहारी लाल की तो सदगुरु सुखदेव सुत जी महाराज कहते हैं ऋषियों राजा परीक्षित के कंधे में जैसे राजपाट आया है उन्होंने सोचा मेरे पूर्वजों ने कितना यश कमाया है कितना बड़ा साम्राज्य है पता तो करें धर्म विजय अभियान के लिए चल पड़े सशस्त्र सेना के साथ चारों तरफ उनका जय जयकार होने लगा लोगों ने बड़ा यश गाया उनकी कीर्ति गाई उनके पूर्वजों का बखान होने लगा जहां भी जाते हैं जनता दौड़ दौड़ के उनका स्वागत करती है कि महाराज आपके कुल में आप तो उस कुल के हो जिनके अंग संग गोविंद स्वयं चला करते थे आदि आदि बातों से जनताओं ने अपने खानदान का वर्णन किया जहां तहां यश गान कीर्ति सुन करके परीक्षित गदगद हो रहे आनंदित अपने पूर्वजों का बखान और प्रशंसा सुन करके परीक्षित को बड़ा आनंद हो रहा है प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती सबको अच्छी लगती है तारीफ सुन करके प्रशंसा सुन करके पूर्वजों का बखान खानदान का वर्णन कि आप तो उस खानदान के हो इसीलिए आप इतने प्यारे हो आप इतने न्यायप्रिय हो इतने धर्मपरायण हैं उन सब खानदान का सारा सद्गुण आप में कूट कूट के भरा हुआ है महाराज इसलिए आप न्यायप्रिय हैं धर्मपरायण गदगद हो रहे परीक्षित कि मैं इतने अच्छे खानदान का हूं इतने अच्छे कुल का हूं प्रशंसा के साथ आगे बढ़ रहे थे इतने में एक विचित्र दृश्य देखा अभी तक प्रशंसा हो रही है अचानक क्या देखा एक विचित्र दृश्य
सुधाम कृष्ण जो है सुधाम जा चुके हैं, द्वापर युग का अंत हो चुका है। एक विचित्र अभी तक प्रशंसा चल रही थी, खुशी मिल रही थी, गदगद हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। अचानक दृश्य बदल गया, घटना अलग हो गई। विचित्र अब रथ में सवार हैं, जय जयकार जनता कर रही है, चारों तरफ फूल माला लेकर के स्वागत हो रहा है। लेकिन विचित्र दृश्य, मार्ग में एक काला अभद्र पुरुष, काला कलूटा आदमी बैल पर प्रहार कर रहा, घोड़े बरसा रहा है। बेचारा बैल वो भी एक ही पांव पर खड़ा है, 4 पांव नहीं है उसके, एक पांव पे खड़ा बैल, उस पर भी प्रहार हो रहा है, मारा जा रहा है। परीक्षित ने रथ रोका और आवाज लगाया, अरे दुष्ट, इससे पहले कि मैं अपने पूर्वजों का, खानदान का संस्कार भूल जाऊं और बाण निकाल करके तुम्हें संहार करूं, इससे पूर्व कि मैं उस संस्कार को भूल करके कुछ अलग करने के लिए सोचूं, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। गोवंश पर इतना बड़ा अत्याचार मैं सह नहीं सकता। वो दौड़ा चला आया, काला कलूटा आदमी परीक्षित के पैर पकड़ लिया। तो पैर पकड़ लिए और जैसे संसर्ग हुआ, परीक्षित का मन धीरे धीरे विचार बदलने लगे। स्पर्श पाते ही मन डोलने लगा, कोई बात नहीं, शरणागत को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन तू हट जा मेरी नजरों से। बोला, महाराज जहां तक नजर पहुंचती है सारा साम्राज्य आपका ही है, कहां जाऊं तो सारा क्षेत्र तो आपका ही है, इससे तो अच्छा है कि आप मुझे रहने की जगह दे दो। तो उसके स्पर्श से मन डोल रहा है, उचित अनुचित फैसला नहीं कर सके। रहने की जगह दे दो, रहने की जगह दे दी। तो रहने की जगह कौन सी थी? द्यूत पान स्त्री सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 जगह रहने की जगह दे दी। द्यूत, सट्टा, लटरी, जुआ। आज हम गए थे भाटिया जी के पास, भाटिया जी लेके गए वहां बोले खेत में कि वो बोले, महाराज अभी आपको लेके मैं आया हूं, गांव में चर्चा शुरू हो गई होगी, आज तो भाटिया का नंबर लगेगा तगड़ा है। गांव में चर्चा बढ़ रही होगी, महाराज तो बहुत गुप्त नंबर देगा सट्टे का, भाटिया को मालूम करेगा। लोग पूछेंगे क्या नंबर लगाना है कल के दिन। तो ऐसा खूब चलता हरियाणा में, है ना, सट्टा सट्टा पता नहीं क्या क्या है, मार्केट चलती है अलग से, गुप्त धंधा चलता है। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में आदमी करोड़पति का तो पता नहीं रोडपति बन जाता है। ये जो ख्वाबों में सपनों में जीने की आदत जिनकी है वो इसी तरह जीते हैं। और कुछ लोगों ने धंधा भी ऐसा बना रखा है, अब क्या होता है पता नहीं। मैंने कभी आपको बताया होगा, शुरू में मैं कथा करता था। हाँ, थोड़े आगे आ जाओ, बताओ, थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं शुरू में कथा, शायद मेरी प्रारंभिक कथा थी, यही पारता, ये पारता है ना बगल में, पारता में मैं कथा कर रहा था। मैं साधना करके उठाई था, साधना करते हरिद्वार के गंगा किनारे साधना करी, तो वहीं एक कथा करी, दूसरे नंबर की पब्लिक के लिए जो कथा करी, पारते में पहली कथा करी। ये बाबा जो अपना हमारे सुभाष बाबा जी, इन्होंने कराई।
ठरवी नहीं, पारता में कराई, पहले पारता में, बाद में ठरवी भी करी। पारता में करी, फिर ठरवा में करी, बुवान में करी। इस टाइम 3 कथा लगातार करी थी, एक दिन का भी गैप नहीं, 3 कथा लगातार करी। तो पहली बार पारता में कथा करी। तो मेरी घूमने की आदत है, कथा के बाद यूं घूमता था, सैर करने खेतों में जाता था। तो जो कथा कराने वाले भक्त लोग थे उनके साथ में, कोई राम निवास वगैरह में नाम भी बोले, कोई कृष्ण कुशन, उनके साथ घूमने निकलता। तो खेतों में चला गया, 8-10 किलोमीटर चलने की आदत है तब भी। ये आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं करीब 2002 की बात है, 2002 की बात। नया नया शब्द चूल्हे में आया था, अभी भी कथा शुरू करी थी। तो खेतों में गया था, तो कुछ लड़के ट्रॉली में कुछ सामान भर रहे थे। तो हरियाणा के कुछ लड़कों ने और कुछ आदमी भी थे, बाबा क्यों कुछ देवे है क्या? हाँ, कुछ देवे है क्या? क्या चाहिए बताओ। मेरे को तो बात समझ में, नया नया बंदा था, हरियाणा भी कम शुरू में ही आया था मैं। कुछ देवे है क्या भाई? क्यों कुछ धर रखा है क्या कुछ? मैं कहा मेरे को तो बात ही, पहली बात तो ये भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी। तेरे बगल में वो राम निवास था, उसको पूछा ये क्या बोल रहे हैं? हंसा वो हंसा। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो बोले कि क्यों कोई फर्रो क्या होता है? कुछ होता है फर्रो देवे है क्या? तो वही सुना था मैंने ये फर्रो। फिर मैंने पूछोगा तू हंस रहा है, बता इसका मतलब क्या है? मेरे लिए तो सहन करना मुश्किल हो रहा है, ये फर्रो क्या होता है? तो उसने बाद में बताया, हंसा उनके बीच में तो बोला नहीं। तो फिर अलग से बोला कि ऐसे कोई सट्टा होता है, उसके लिए नंबर की बात बोला। फिर मैंने उनको डांटा, और कथा में भी मैंने सुनाया ऐसे ऐसे घटना घटी। तो अरे मूर्खो, मैं ये सब देने के लिए नहीं, बल्कि हो सके तो मैं तो इनको छुड़ाने के लिए आया हूँ। ये इस चक्कर में मत फंसा करो, ये सब नहीं है अपने स्वाद, ये अपने पास ये सौदा नहीं है। तो उन लोगों ने सोचा बाबा तो पहुंचा हुआ है, ये सीधे नहीं देगा, ये ऐसे नहीं देगा। तो इसका मतलब बाबा बहुत करने वाला है, इससे तो जरूर कुछ मिलेगा। तो अगले दिन से दूसरे दिन से आदमी से ज्यादा, औरतों से ज्यादा, माताओं से ज्यादा आदमी आके बैठते थे। और उन मतलब नई नई कथा वहां हुई थी, उनको तो ढंग से बैठना भी नहीं आता था। कोई आदमी यहाँ बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा। और मैंने देखा कि हर एक हाथ में कॉपी और पेन है, आदमी जेंट्स कॉपी और कलम लेके। मैं गदगद हो गया, वाह मेरी पहली कथा है, इसका मतलब मैं कथा बहुत अच्छी करता हूँ। अपने आप अर्थ लगा लिया मैं मन ही मन खुश हो गया। मेरी पहली कथा इतनी बढ़िया जा रही है, लोग लिख रहे हैं, देखो उनको इतना मजा आ रहा है। मैं गदगद हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया, वाह पहली कथा मेरी इतनी शानदार जा रही, लोग लिख लिख के नोट बना रहे, खुश हो गया। फिर दूसरे दिन जब घूमने गया तो तुम लोग क्या लिखते हो? क्या लिखा? तो कॉपी लेके बैठे थे। तो मैं तो, मुझे पता नहीं, मैं तो गदगद हो रहा था, खुश हो रहा था। जाके कॉपी उनकी चेक करी, देखा तो कोई कथा तो एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहीं तो 108 लिखा हुआ है, कहीं तो 24 लिखा हुआ है। मैं 24 अवतारों का वर्णन सुनाया हो तो उन्होंने 24 ही लिख लिया। कहीं 108 महाराज की कुछ बोला होगा, ऐसा कोई अंक कहीं निकला होगा मुंह से, तो उनमें से लिखा अंक लिखते। जहां जहां मैंने अंक बोला होगा, कहीं नंबर बोले होंगे, उन नंबरों को लिखा है। तो कथा तो कहीं भी नहीं। मैंने कहा ये कौन से नंबरों में भाई, कौन सा मैथमेटिक्स, ऐसी कथा तो मैंने करी नहीं। फिर वो रामनिवास ने बताया, महाराज तुमने मना किया था ना, मैं नंबर नहीं देता। तो इन्होंने चालाकी करके, इसका मतलब महाराज बड़ा पहुंचा हुआ, तो आप चालाकी से आपके मुंह से नंबर निकलवा के इन्होंने नंबर नोट कर लिया और फंस गया। तो बाबा बड़ा पहुंचा हुआ, नहीं फंसा तो बेकार का बाबा है। तो हमको भी लपेटे में ले लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये जुआ, और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में सारा घर संसार परिवार सब स्वाहा हो जाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। जुए से कोई मालो वाला नहीं हुआ, कहीं किसी का तुक्का लग जाए, वो परमात्मा की कब कृपा हो जाए,
लेकिन परमात्मा ऐसी कृपा नहीं करेगा कि रातों रात तुमको मालो माल कर दे। ऐसा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमने जो अपने बाजुओं में जो दम हो और अपने कर्मों से जो पा सकते हैं उसी पर भरोसा करना चाहिए। वही संतोष का धन है। गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष रूपी धन नहीं है तो दुनिया की सारी कायनात दे दो, सब कुछ लुटा दो, फिर भी अधूरा है। रोता रहेगा इंसान, रोता रहेगा, और उसके रोने की लत कभी खत्म नहीं होती। और प्रभु का प्यारा भक्त हो तो कुछ न होने पर भी मगन है, आनंद है। जय हो प्रधान जी, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की द्योतपान स्त्री सोना यत्र धर्म चतुर्विध। चार जगह दे दी, जुए में, पान मद्यपान में, मद्यपान, नशा आदि विविध प्रकार का नशा। आज पंजाब जल रहा है। कल हम घूमने गए थे परसों, तो वहां खेत में देखा इतने बड़े बड़े इंजेक्शन ठोक रखे थे। इतने बड़े बड़े, और लकड़ी में ऐसे ही घुसेड़ रखा था। मैंने पूछा, भाई ये इंजेक्शन लकड़ी को इसी तरह से लगाते हैं क्या यहाँ? मैंने पूछा, भाई ये लकड़ी वाला नहीं है महाराज, ये लकड़ी वाला नहीं है, ये तो आते हैं यहाँ, जंगल सा था, थोड़ा सुनसान इलाका, यहाँ आते हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग, और वो लगाते हैं। हरियाणा में तो दंग रहे, मैंने तो पंजाब के बारे में सुना था ये सब, हरियाणा में भी कहीं कोई जगह खाली नहीं। ऐसे खतरनाक खतरनाक चीज लगाते हैं, बस परिवार बर्बाद हो जाता है। उसकी जिंदगी तो गई गई, वो सोचता है कि मैं पता नहीं किस भ्रम में हूँ, पूरा परिवार परेशान होता है, बर्बाद होता है। इन सब में कलयुग का वास है। परस्त्री संग में कलयुग का वास। शास्त्रों ने बहुत पहले मर्यादा बताई है। मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, न जाने किन किन रूपों में उसकी विकृति झेलनी पड़ेगी, और कैसी व्यथा, कैसी बर्बादी आती है, सब जानते हैं। इस सब कली का रूप है, विविध प्रकार का। और हिंसा में चौथे नंबर पे बताया, हिंसा।
विविध प्रकार की हिंसा में कलयुग का वास बताया। किसी भी प्रकार, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से या कर्मों से। हम ये ना सोचें कि कर्मों से ही हिंसा होती है। वचन की हिंसा बहुत खतरनाक होती है, मन की हिंसा बहुत खतरनाक। किसी के बारे में शुभ अशुभ सोचना, जानते हैं ना, दुआ बद्दुआ। किसी की दुआ बहुत काम आती है, किसी की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। ये सब कली का वास बताया है। बचन विचार के बोलिए, बचन के हाथ न पाऊं, कोई बचन कर औषधि, कोई बचन करे घाव। किसी की आदत होती है, हम तो सत्य कहते हैं, सच कहते हैं। किसी को चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सच कहना, सुखी रहना, अधिकांश लोगों की ये बात। और सबसे ज्यादा जो झूठ बोलता है वही ये बात बोलता है। सबसे ज्यादा जो झूठ बोलता है ना, ये वही आदमी ये इस वाक्यांश को, इस डायलॉग को मारता है कि सच कहना, सुखी रहना। तो सच बोलना अच्छी बात है, पर शास्त्र कहता, वेद ने कहा, शास्त्रों ने कहा, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात पर कंडीशन लगा दी, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर मधुर सत्य बोलो, कड़वा सत्य मत बोलो। शास्त्र ने कहा सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा सत्य मत बोलो किसी का नुकसान हो जाए। अरे तेरा बाप मर गया बोलेंगे, कितना अगले का वैसे परेशान हो जाएगा। और ऊपर से ऐसी भाषा बोलेंगे उसी चीज को। ओहो, बड़े दुख की बात है, आपके पिताजी उसी चीज को, दोनों एक ही चीज है। बचन विचार के बोलिए, बचन के हाथ न पाओ, कोई बचन करे औषधि, कोई बचन करे। कोई हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं पेशेंट, चारों तरफ नालियां लगी हैं, और जाकर के उसका ढाढ़स देना है, उसको हिम्मत मत हारो, कोई बात नहीं, अरे चुटकी में सब ठीक हो जाएगा, कल को तुम आ जाओगे घर में, हिम्मत देना होता है उसको। कईयों की आदत जाकर के अपनी ही राम कहानी शुरू, अरे ऐसा अटैक हुआ था मेरा तो चल बसा। अपनी कहानी सुना सुना के बेचारा पहले वो उसका वही कल्याण हो जाएगा। वचन में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। कोई वचन करे औषधि, आपका वचन औषधि का काम करे, टॉनिक का काम करेगा, हिम्मत मिलती है अगले को, तुरंत ठीक हो जाएगा। वो दवाई भी काम करती है। अब बंदा हौसला हार जाए, दवाई भी काम नहीं करती। कोई वचन करेगा, कागा किसका धन हरे, कोयल किसी को दे, कागा किसको धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। काग, कौवा किसका धन हरता है, लोग उसको गालियां देते हैं। और कोयल किसको कौन कमीशन देता है, कोयल किसी को कमीशन देती है, पर उसकी वाणी सुनने का मन करता है। कोई सुंदर भजन गाने वाली मीठी आवाज है, कितनी प्यारी, कोयल की जैसी, कोयल की कू आवाज है, बार बार उसका मन, बात सुनने का मन करता है। कईयों की वाणी इतनी प्यारी होती कि बैठ करके काफी देर सुनते रहो, अच्छा लगता है। कईयों की वाणी इतनी, कब ये शांत हो और शांति से बैठे। हमें हर जगह सब मसाले मिलते हैं। कागा किसी को धन हरे, कोयल किसी को दे, मीठी वाणी बोल
के जग अपनो कर ले। वचन विचार के बोली, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे। तो इन सब हिंसाओं में कली, 4 जगह पर कली को रहने की जगह दे दी। कली ने कहा महाराज मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, ये जो काला आदमी था और कोई नहीं, वो कली था। द्वापर युग का अंत हुआ, कली चाहता था कि मैं अपना प्रभाव बढ़ाऊं, साम्राज्य बढ़ाऊं, लेकिन परीक्षित का साम्राज्य धर्म परायण है, चारों तरफ धर्म ही धर्म है, न्याय प्रिय है, शांति है, सद्भाव है, सब खुश हैं, और ऐसी जगह में कली को प्रवेश नहीं मिल रहा है। उजाले में अंधेरा कैसे जा सकता है? जहां उजाला हो, प्रकाश ही प्रकाश, अंधेरा वहां जा नहीं सकता। वो अंधेरा कली का प्रवेश नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा कि ऐसा कुछ करूं, महाराज को पकड़ लूं, ग्रसित कर लूं, तो जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे अपना साम्राज्य फैलाना आसान होगा। इसीलिए उसने ये नाटक रचाया। यहां चूंकि धर्म परायण वातावरण है, न्याय प्रिय परिस्थिति है, कली को अपना कुछ दांव नहीं चल रहा है। और वो जो बालद है वो कौन है? बोले वो और कोई नहीं, धर्म है। वृषभ धर्म का प्रतीक है, बैल जो है धर्म का प्रतीक है। तो धर्म जो है एक ही पांव पे कैसे? धर्म के 4 पांव होते हैं। मूल रूप में धर्म 4 पांव में, सतयुग में धर्म 4 पांव में आधारित धर्म है। सत्य पवित्रता, सत्य तप पवित्रता और दया। कल सतयुग में धर्म 4 पांव पर आधारित है, सत्य तप पवित्रता और दया। सतयुग के जाने के बाद सत्य कम हो गया, सत्य कम हो गया। तप, त्रेता युग में तप की बड़ी महिमा, तप पवित्रता दया। त्रेता युग के जाने के बाद तप भी कम हो गया, और द्वापर युग में पवित्रता से बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। तो द्वापर युग के जाने के बाद कलयुग में पवित्रता नहीं, दया मात्र, दया पर आधारित धर्म है। आज भले लोग कैसे हों, लेकिन दीनहीन दुखियों को देख करके कहीं न कहीं मन में दया का भाव, निष्ठुर से निष्ठुर हृदय में भी दया का भाव अंकुरित हो जाता है। इसी पर आधारित धर्म है, एक पांव पर आधारित। फिर उसमें भी मन में जो है ये जो संकल्प, अरे किस किस को हम करते रहेंगे, किस किस का हमने ठेका ले रखा है, फिर मन में ऐसे भाव, बुरे विचार आने लग जाते हैं। मन में आता चलो इसके सर्दी में ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ले जाके घर से लाके कंबल लाके डाल दें। फिर मन आएगा, ओहो इसको डालेंगे, उसको डालेंगे, किस किस को डालेंगे, दुनिया में भरी पड़ी है, हमने थोड़ी ठेका ले रखा है, छड्डो परे, फिर देखेंगे। फिर ये है पीछे से कली का प्रहार। कहीं शुभ काम हो रहा है तो चलो सभी लोग अंशदान कर रहे हैं, चलो हम भी कुछ न कुछ करें। देखिए ये अनुष्ठान हो रहा है, यहाँ भी कईयों का मन होता है चलो हम भी करें। हर जगह पर कहीं भी शुभ कृत्य हो रहा हो, मन तो करता है कुछ करने का, लेकिन वो कली का प्रहार, अरे हमने थोड़े ठेके ले रखा, क्या पता खाने के लिए नाटक रचाया, पता नहीं क्या क्या, न जाने क्या क्या शुभ अशुभ भावना आने लगती, ये कली का प्रहार है। इस तरह से कली ने परीक्षित का स्पर्श किया है, तो उचित अनुचित का भेद न जान सके। उसने कहा कि महाराज आपने तो मुझे बहुत बुरी बुरी जगह रहने की जगह दी, कोई अच्छी जगह भी तो दे दो। तो अच्छी जगह मांगी थी, स्पर्श कली का है, उचित अनुचित भेद न कर सके, जाओ सोने में तुम्हारा वास है, स्वर्ण धातु में। तो सोने में कलियुग के पास, देखिए सोना, सोना
तो पंडित जी लोग कहते हैं धातु में सबसे उत्तम दान जो है स्वर्ण दान माना गया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो कंचन सोना है वो मेरा रूप है। तो फिर इसमें कली कैसे है? तो कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब सोने की मुद्राएं चला करती थी। बात मेरी समझ में आ रही है ना आपको? अब है को नहीं? अब है मुंडी हिलाए करो थोड़ी थोड़ी। आप तो चुपचाप बैठे हो। तो उन दिनों की बात है जो सोने की मुद्राएं चला करती थी। रुपया धन दौलत का मुख्य साधन जो है नोट नहीं होते थे, सोने की मुद्रा होती थी। उस सोने की मुद्रा यानी कि उस मुद्रा को पाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार होता था, चाहे कुकर्म कैसा भी कर्म, बस मुद्रा चाहिए। उस सोने में कली का वास होता है। कैसे भी करके धन पाने के लिए जो लालायित जीव रहता है उस जीव के मस्तिष्क में कली का वास है। यूं तो मांगने के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने भी यही सोना मांगा था बोले शंकर से। तीनों को वरदान मिला सोना, है ना? वरदान मांगा, तीनों को सोना वरदान दिया। रावण को, कुंभकर्ण को और विभीषण को क्या दिया? सोना। रावण को वरदान मिला सोना, सोने की लंका, सोना है। कुंभकर्ण को वरदान मिला सोना, ऐसा ही है ना? कुंभकर्ण को वरदान मिला सोना और विभीषण को वरदान मिला सोना। सोना नहीं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है? कबीरा सोया क्या करे, जागी जपो मुरारी। बड़ी सोते रहे दुनिया में, खाते पीते सोना, यही तो जीवन में हम सोचते हैं, ये खाना पीना सोना। कबीरा सोया क्या करे, जागी जपो मुरारी। एक दिन है सोवना, लंबे पांव पसार। एक दिन तो सोना ही सोना है, फिर कभी नहीं उठना। उससे पहले ऐसे जागो कभी सोने की जरूरत ना पड़े। सोना विभीषण को मिला वरदान सोना। तो जो अब इसमें एक ही सोने से किसी ने कलयुग को बनाया, उसी कलयुग में किसी ने सतयुग बना दिया। तो उस स्वर्ण धातु में उस सोने यानी कि उस मुद्रा यानी कि उस धन जो पाप की कमाई से कैसे भी करके धन दौलत के लिए मारा फिर रहा है, और उस दौलत के लिए किसी के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हो जाए, उस मस्तिष्क में कली का वास है। वो बैठने की जगह दे दी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। ताली बजा के बैठी मीठी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके
यात्रा करना मुश्किल हो गया। लौट के आए। कौन लौट के आए? हाँ जी, परीक्षित महाराज लौट के आए। दिन भर जो जो घटना घटी चिंतन करने लगे, मन में शुभ अशुभ के ख्याल आए, खिन्न मन हुआ, उदास हो गए, बैठे। चलो विचार करो। फिर कुछ दिन व्यतीत होने के बाद, मेरे पूर्वजों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज ये विचित्र दृश्य देख करके मन खराब हुआ है। चलो और भी मेरे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया होगा। जरा झांकने लगे, देखने लगे तो एक गोदाम में मुकुट पड़ा है। सेवकों से आदेश दिया, उनको आदेश ले आओ। इतना सुंदर शानदार मुकुट और बेकार में गोदाम में रखा हुआ है, इसको तो धारण करना चाहिए। राजा महाराजा हूं, सर पे धारण किया। धीरे धीरे जैसे वो मुकुट सिर पे धारण किया, विचार बदलने लगे। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत किसकी थी? जरासंध का मुकुट था, दुष्ट राक्षस जरासंध। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के माध्यम से जरासंध का उद्धार करवाया और मुकुट लेकर के आए थे उसका कि चलो, लेकिन ये बताना भूल गए कि इसका प्रयोग नहीं करना है। सिर पे धारण किया। जैसे वो अधर्म की कमाई, पाप की कमाई, राक्षस सी बुद्धि, हिंसा करने वाला इंसान राक्षस, उसका मुकुट सिर पे धारण करते मन डोलने लगा। फिर हिंसा करने का भाव हुआ। जिस राजा ने कभी एक मच्छर को मारने के बारे में सोचा भी नहीं, जिसके जीवन में हिंसा कोसों दूर तक नहीं, मुकुट धारण करते आ रहे। मैं तो राजा महाराजाओं का शौक है हिंसा करना, शिकार खेलना। शिकार खेलने का मन हुआ, सेनाओं को तैयार कर, चलो जंगल में आज शिकार खेलते हैं, एंजॉय करेंगे, आउटिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे दूसरे जीव की हत्या करके, दूसरों को रुला करके, दूसरे की जीवन बर्बाद करके। कई लोग अपना स्वाद, अपने जीव का स्वाद बनाने के लिए दूसरे की हिंसा करते हैं, दूसरे का जीवन खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, बकरा खाते हैं। अपना सुख, अपनी जीव का स्वाद के लिए दूसरे की जिंदगी को तबाह करते हैं, दूसरे को रुलाते हैं, दूसरे की जिंदगी खाते हैं, दूसरे का स्वाहा करते हैं, उसका रक्त बहाते हैं, उसकी आंखों में आंसू बहाते हैं। बहुत गलत बात है। मैंने कल भी कहा था, कहीं कहीं शादियों में बड़ा उपद्रव होता है, कल भी बताया था। ऐसी ऐसी शादियां हो रही हैं बहुत, वहां बोले गलत खान पान नहीं है तो बोलते मजा को नहीं आया फलाने की शादी में, कोई सामान धराई को नहीं था, कोई मजा ही को नहीं आया। अंट बंट खाना, कितने प्राणियों की हत्या होगी, कितनों प्राणियों को रुलाया होगा, कितने तड़प तड़प के मरे होंगे, उन्होंने शराब कितना आशीर्वाद दिया होगा, कितनों की हिंसा करके, कितनों को रुला करके, कितनों को तड़पा करके हम अपनी जिंदगी को हैप्पी करना चाहेंगे। जिंदगी की शुरुआत दूसरों को बर्बाद करके, रुला के, तड़पा करके करोगे, क्या उनके मन से हाय नहीं निकलेगी? क्या वो जीवन बस सकेगा? क्या ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है? हमारी संस्कृति तो जियो और जीने दो। कण कण में है कंकर कंकर शंकर है यहाँ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हमारी संस्कृति तो ये थी। यहाँ के कण कण में शंकर बसता है, हरि व्यापक सर्वत्र समान।
जिसको काट के खा रहे हो वो भी तो उसकी संतान है। कई लोग बलि प्रथा के नाम पर माता को बलि चढ़ेगी, बलि माता को, पता नहीं को पिता को, कोई माता ऐसी खाएगी। डायन खाती है, डायन अपने बच्चों को खाती है। माता क्या तुम्हारी माता है अकेले? उस बच्चे की बेचारे मुख प्राणी उसकी माता नहीं है, वो तो जगन माता है, जगत माता है, सारे विश्व की माता है कि खाली इंसान की माता माता होती है, उस मुख प्राणी की माता नहीं। उसको नोच नोच के जला जला के कैसे कितना तड़प होती होगी। देखो, एक हमारे बच्चे को एक थप्पड़ भी मारे तो माँ सिहर उड़ती है, कांपती है। किसी माँ के सामने उस बच्चे को जरा सा कुछ मारने को करो तो कितना माँ को कैसी परेशानी होती है, और उसके सामने उस बच्चे को उसके पंख कैसे छीनते, बाप रे बाप। वो देखने दुर्दशा, बाप रे बाप, आत्मा कांप उठती है। मैंने देखा हत्या करते हुए कैसे पंख नोचे जाते हैं, कैसे वो तड़पता है। और कई लोग खून बकरा काटते हुए मैंने देखा, बकरा काटते हुए मैंने देखा, बाप रे बाप। वो खून, उसका खून अलग से करने के लिए पूरी तरह हलाल नहीं करते, फिर उसमें से खून लेते हैं, बाप रे बाप, और उसको खाते हैं। फिर क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, क्या खा रहे हैं। ये कोई शमशान घाट जाते हो तो